बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शर्मीन एकेडमी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने रियल नंबर्स की डेफिनेशन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। हमने इसकी डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि अगर हम सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स को इकट्ठा करके लिख देंगे तो वो हमारे पास जो सेट आएगा वो हमारे पास आएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्लियर? आज हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में रीड करेंगे कि इसकी कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्लियर जी क्लास? आप देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ अब हमने डिस्कस करनी है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर की कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। रियल नंबर की हमारे पास 11 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। 11 टोटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें से हमारे पास 5 एडिशन की होती हैं। क्लियर? 5 हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की होती हैं एंड 1 हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव की होती है। क्लियर? और इन टोटल 11 जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, ये टोटल हमारी जो 11 प्रॉपर्टीज़ फील्ड कहलाती है। फिर से देखते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि रियल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है। तो उसमें हमने क्या पढ़ा है कि अगर हम सेट ऑफ रैशनल नंबर को कंबाइन कर देंगे सेट ऑफ इरेशनल नंबर से, तो जो हमारे पास प्रॉपर्टी आएगी वो हमारे पास रियल नंबर आएगा। क्लियर? उसके बाद हमने पढ़ा है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स कितनी है। बेसिकली प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमारे पास रियल नंबर्स की वो 11 टोटल प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें से 5 हमारे पास एडिशन की हैं, 5 हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की हैं एंड 1 इसमें से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और इन सब को 11 प्रॉपर्टीज़ को क्या कहा जाता है? फील्ड कहा जाता है। क्लियर? अब क्लास आप देखें, हमारे पास सबसे पहले एडिशन लॉ है, फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन लॉ है। अब इन दोनों लॉज में हमारे पास बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ आ जाती हैं, जिसकी वजह से ये दोनों हम एक साथ समझेंगे, जिससे आपको बहुत इजी वे में बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। क्लियर? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? जी क्लास। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, हमारे पास एडिशन लॉ में कौन सी आ रही है? क्लियर लॉ ऑफ एडिशन। एंड मल्टीप्लिकेशन में कौन सी आ रही है? क्लियर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हम इनको डिस्कस करते हैं। क्लियर लॉ फॉर एडिशन में अगर हम करें तो इसमें हमें सबसे पहले क्या बोला जाता है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हमने ए एंड बी 2 वैल्यूज़ ली हैं जो कि हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रही हैं, तो अगर हम एडिशन लॉ पढ़ रहे हैं तो ए प्लस बी अगर हम पढ़ेंगे तो उसका आंसर भी हमारे पास बिलोंग करेगा रियल नंबर से। क्लियर? अब हमने एडिशन लॉ के लिए प्लस को यूज़ किया। अब हम मल्टीप्लिकेशन लॉ के लिए क्लियर प्रॉपर्टी को किस तरह यूज़ करेंगे? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर? ए और बी अगर हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं तो ए एंड बी का जब हम मल्टीप्लाई लेंगे तो वो भी बिलोंग करेंगे प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर से। एडिशन में हमने इनको प्लस किया। ए एंड बी हमारे पास 2 वैल्यूज़ थी जो कि हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रही थी। सो जब हम उसको प्लस करेंगे तो उसकी रिजल्टेंट वैल्यू भी हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग करेगी। एंड अगर हम मल्टीप्लिकेशन लॉ में क्लियर प्रॉपर्टी रीड करते हैं तो हमारे पास ए एंड बी जो 2 वैल्यूज़ थी वो बिलोंग्स कर रही थी सेट ऑफ रियल नंबर से। तो जब हम उसका मल्टीप्लाई लेंगे तो उसकी रिजल्टेंट वैल्यू भी हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर आएगी। क्लियर? अब हम जो सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ एंड मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव लॉ।
क्लियर। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास क्या आएगा, फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। अब पहले हमने 2 वैल्यूज़ से सॉल्व किया था, अब हम अगर 3 वैल्यूज़ भी लेते हैं ए बी एंड सी, अगर हम a प्लस बी प्लस सी करते हैं तो वो इक्वल आएगा a प्लस बी प्लस सी के। अब ये हमारे पास है कि हम पहले b प्लस सी को सॉल्व कर लेते हैं या a प्लस बी को सॉल्व करके c के साथ प्लस कर सकते हैं, जैसे हमने एसोसिएटिव लॉज पिछली क्लासेस में रीड की है, सेम एज इट इज़। अब इसी तरह अगर हम एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसमें हमारे पास यही है, फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, अगर हम a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी करते हैं तो वो हमारे पास a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी के ही इक्वल आएगा। और अगर हम a मल्टीप्लाई बी पहले कर लेते हैं और c को बाद में उससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, और इधर हम b एंड c को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a को बाद में मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो हमारा आंसर इक्वल आएगा। क्लियर, ये हमारी एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी थी। अब हम जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर। अब एडिटिव आइडेंटिटी देखें। आइडेंटिटी हमारे पास क्या होता है, किसी चीज़ की शनाख्त, उसकी अपनी शनाख्त। अब एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, कि अगर हम इसमें किसी चीज़ को ऐड करवा देते हैं तो उसकी जो अपनी, हम कहते हैं उसकी जो अपनी पर्सनैलिटी है, उसकी जो अपनी शनाख्त है, उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 2 + 0 करते हैं तो ये हमारे पास 2 के इक्वल आएगा। हमने 3 ऐसा नंबर लिया जिसमें हमने कुछ भी ऐड किया और उसके बाद हमने उसकी आइडेंटिटी चेक की। अब 0 एक ऐसा नंबर था जिसको हमने ऐड किया तो उसकी आइडेंटिटी पे, उसकी शनाख्त पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो जो हमारे पास 0 है वो है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, मीन्स के a बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से। देयर एग्जिस्ट, उल्टे ही को हम क्या बोल देंगे, देयर एग्जिस्ट 0, कि यहाँ पे ही 0 भी है जो कि बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर से। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर, a अगर हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो वहीं पे 0 भी मौजूद है जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। सो a + 0 करेंगे या इसके इक्वल हम 0 + a भी करेंगे तो आंसर हमारे पास a ही आएगा। एंड इधर 0 को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। और इसी तरह अगर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखेंगे तो उसके लिए हमारे पास सेम इसकी प्रॉपर्टी क्या आएगी, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। अब देखें, हमने 2 में 0 हमने जब प्लस किया था एडिटिव आइडेंटिटी के लिए तो हमारे पास आंसर आया था 2। इट मीन्स 0 ऐसा नंबर था जिससे उसकी अपनी आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। अब अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन में जब मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगी 0 से तो ये तो 0 हो जाएगा। तो इसकी तो अपनी आइडेंटिटी पे फ़र्क पड़ा है अगर मैंने इसको 0 से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1 से तो इसकी अपनी आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए मैंने यहाँ राइट किया है देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब अगर मैं a को 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो वो इक्वल आएगा, मैं 1 को a से क्यों ना मल्टीप्लाई कर लूँ, तो वो आंसर मेरे पास जो आएगा वो a आएगा। क्लियर।
एंड इसमें जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में 1 है, ये क्या कहलाएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स। इसमें 0 था, इसमें 1 है। क्लियर? अब फोर्थ प्रॉपर्टी हम इसकी कौन सी डिस्कस करने वाले हैं? एडिटिव इनवर्स। एंड मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होकर वो क्या हो जाएगी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर? अब एडिटिव इनवर्स हम कैसे लेंगे? एडिटिव इनवर्स का मीनिंग है कि कोई भी हम 2 वैल्यूज़ ले लेते हैं जिनको ऐड करवाने से हमारा आंसर 0 आए, उसको हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अगर वैल्यू है 2, इसको मैंने ऐड करवाना है किसी ऐसी वैल्यू से जिसको मैं करूँगी तो आंसर मेरे पास 0 आएगा। तो मैं इसी का इन्वर्स क्या होता है? उसका उल्ट होता है। तो 2 का उल्ट क्या होगा? मेरे पास -2। मैं जब 2 को -2 से ऐड करवा दूँगी तो मेरे पास आंसर 0 आ जाएगा। तो इट मीन्स कि ये मेरे पास एडिटिव इनवर्स है। इसको हम मैथमेटिकली किस तरह से राइट करेंगे? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स there exists E minus A belongs to set of real numbers. Clear? So इसको हम अब कैसे राइट करेंगे? सच डैट A में अगर हम ऐड करेंगे उसी का इन्वर्स तो उसका आंसर हमारे पास आएगा 0। या तो अगर हम कहें इक्वल -A में अगर हम A ऐड करवाएंगे तो वो भी 0 के इक्वल आएगा। क्लियर? और इसी की जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या आएगा? जैसे एडिटिव इनवर्स में हमने एडिटिव आइडेंटिटी 0 यूज़ की थी, उसको हमने ऐड किया था किसी ऐसे नंबर में जिसका आंसर 0 आए। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अगर हम देखें, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 थी, तो हमें कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा आंसर 1 आए। अब देखें 2 को हम मल्टीप्लाई अगर करवाएं, ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे कि हमारा आंसर 1 आएगा? तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 1 आएगा? हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे जिसका आंसर हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि 2 और 2 कट हो जाएंगे तो हमारे पास 1 आंसर आएगा। अब इसको मैथमेटिकल वे में हम किस तरह राइट कर सकते हैं? फॉर ऑल A बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट 1/A, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का 1/A बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। अगर A हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर पे कंटेन कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो 1/A जो हमारे पास उसका इन्वर्स है वो भी हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेगा। सच डैट A को अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 1/A से तो आंसर हमारे पास 1 आएगा, और अगर हम 1/A को मल्टीप्लाई करवाते हैं A से तब भी हमारे पास आंसर 1 आएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। अब आपकी बुक में आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने यहाँ 1/A क्यों राइट किया है। 1/A मल्टीप्लिकेटिव का इन्वर्स है। इसको आप A-1 में भी राइट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट लॉ जो है हमारे पास वो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेटिव में कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन एंड कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? अब कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम करें तो हमारे पास क्या आएगा? फॉर ऑल A एंड B बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर A + B = B + A। क्लियर?
अब ए एंड बी हमारे पास टू नंबर्स हैं जो कि सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अब ए प्लस बी इक्वल है बी प्लस ए के, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। अगर हम ए प्लस बी कर रहे हैं या उसके बाद हम उसको बी प्लस ए से कर लें, इससे हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास ए है 3 एंड मेरे पास 2 है, तो अगर मैं बी मैंने पहले राइट किया है तो बी की वैल्यू में अगर 2 पहले राइट कर लूँ, ए की वैल्यू 3 बाद में राइट कर लूँ, तो 3 + 2 भी मेरे पास 5 होता है एंड 2 + 3 भी मेरे पास 5 होता है। ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, वैल्यूज़ हमारे पास सेम है, सो आंसर हमारे पास सेम आएगा। अब इसी तरह कम्यूटेटिव लॉ की हम प्रॉपर्टी देखें मल्टीप्लिकेशन के लिए। For all a and b belongs to real number, टू वैल्यूज़ हैं ए एंड बी की बिलोंग कर रही हैं रियल नंबर से। सो ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास, या बी और ए को मल्टीप्लाई कर लें, वो हमारे वैल्यूज़ हमारे पास इक्वल आएंगी। ए वैल्यू हम अगर 2 ले लेते हैं एंड बी की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, सो इधर हम बी पहले राइट कर लेते हैं और ए बाद में राइट कर लेते हैं, तो 2 1 * 2 आएगा, 1 2 * 2 आएगा। हमारा रिजल्ट तो सेम है ना। इसको हम कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब हमारी 10 प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गई हैं, 5 एडिशन की एंड 5 मल्टीप्लिकेशन की। अब एक हमारी प्रॉपर्टी रह गई है जो कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की रह गई है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ। अब हम इसको रीड करते हैं। अब आप देखें हमारे पास नाम से ही पता चल रहा है मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ। अभी तक हमने पहले एडिशन लॉ की हमने प्रॉपर्टीज़ की हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन लॉस की प्रॉपर्टीज़ की हैं। इन शॉर्ट के हमने एडिशन लॉ और मल्टीप्लिकेशन लॉ अलग अलग सेपरेट से किया है। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और एडिशन लॉ एक साथ दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि अब हमने ए बी प्लस सी इक्वल ए बी प्लस ए सी। अब आप यहाँ देखें, अगर फॉर ऑल 3 वैल्यूज़ मैं ले लेती हूँ, ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। सही है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, 3 वैल्यूज़ है मेरे पास, ए बी एंड सी वो बिलोंग कर रही है सेट ऑफ रियल नंबर से। सो अगर मैं ए को मल्टीप्लाई करवा रही हूँ बी प्लस सी से, अब यहाँ मैं इसको मल्टीप्लाई करवा रही हूँ और इधर मैं इसको ऐड करवा रही हूँ, सो मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन दोनों एक साथ आ रहा है। सो इसको अगर मैं इक्वल ले लूँ, इक्वल कैसे आएगा, ए बी प्लस ए सी, इसमें भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन दोनों साथ आ रहे हैं। सो अगर हम इसको कर लें और इसको सॉल्व कर लें तो इसका मतलब हमारे पास सेम आंसर आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन को ओवर एडिशन से। क्लियर। अब इसी तरह अगर हम सी पहले लिख लेते हैं, ए प्लस बी राइट करके इसको सी से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो इसमें हम कैसे इक्वल राइट कर सकते हैं, ए सी प्लस बी सी, इसको भी सॉल्व करेंगे तो इक्वल आंसर आएगा। इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन को ओवर एडिशन से। क्लियर। अब हमने इसकी जो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।